मुख्यमंत्री जी से अनुरोध ना आशीर्वचन भेंट करें, हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आज सीवान पधारे हैं। सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। अब साथ ही यहां उपस्थित हैं बिहार के माननीय राज्यपाल, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या होने वाला है, 22 नगर विकास की परियोजनाओं, 6 सड़क परियोजनाओं, 1 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। इन सब की कुल लागत 9,518 करोड़ रुपए का है। साथ ही 2 ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना एवं 1 ईंधन निर्यात का शुभारंभ किया जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर के इन 32 योजनाओं में बिहार को काफी फायदा होने वाला है। तो इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से नमन करता हूं उनको और उनको बधाई देता हूं। और आप सब लोगों को तो मालूम न है जी कि अभी जो अब हम लोगों की सरकार बनी, एनडीए की सरकार, आज जिसमें जो सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को, उसमें बीजेपी और जनता दल यू के लोग थे। ये सब आज भी और लोग भी हैं, सब लोग हैं। तो आप जानते हैं कि हम लोगों की जो सरकार बनी तो तब से तो हम लोगों ने पूरे बिहार के लिए सारा काम किया है। लेकिन याद करिए, जब हम लोगों को, आप लोगों ने और पूरे बिहार ने ये मौका दिया, हम लोगों को एनडीए में, लेकिन उसके बाद जो बोलिए कि उसके पहले वाले जितने थे, अब आजकल अनाप शनाप चारों तरफ प्रचार प्रसार करता रहता है। ये बहुत ही बिना मतलब की बात है। लेकिन जरूर पूछना चाहिए कि जब हम लोगों की सरकार बनी तो उसके पहले क्या हाल था। कोई काम उन लोगों का नहीं था। और जानते हैं कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। ये सब बुरा हाल उन लोगों के टाइम में था। और आज आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आप कहीं देखते थे? आज आप इतनी बड़ी संख्या में जो सब हम लोगों के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनने के लिए आप यहां पर पधारे हैं, इतनी बड़ी संख्या में, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। अब सब लोग यहां पर देखिए, लड़की भी है, लड़का भी है, कितनी ज्यादा महिलाएं हैं, तो सब कितना हुआ। अब पहले कुछ महिला का काम किया था जी, और जब हम ही लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने महिलाओं को क्या दिया, 50% का आरक्षण 100 में ही किया, और साथ में शहरी क्षेत्र में 4 साल हो गया, कितना काम किया। एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया सब जगह। तो जो कुछ भी मौका मिला है वो सब मौका हम लोगों को मिलता रहा है।
और हम लोगों को जब मिला, शुरू से ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया। राज्य में बड़े पैमाने पर पुल पुलियों का निर्माण कराया। और 7 निश्चय जब चल रहा था हम लोगों का, तो हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों की पक्की सड़कों को जोड़ने का काम पूरा किया गया। अब इसके बाद भी जो नई बसावटें या किसी का नया घर बन रहा है, हम लोग सब के लिए ये सारा काम दे रहे हैं। हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो रहा है। हर घर बन गया है, उसमें भी हम सिर्फ पूरा किया जा रहा है। इसी साल हम लोग सोच लिए हैं कि उनको भी ये सारा काम कर दिया जाए। युवक युवतियों को सरकारी नौकरी, रोजगार सब कुछ उपलब्ध किया गया। और मैंने जो सभी जगहों पर जाकर विकास कार्यों को देखा, इस बार जो हम देखे ही थे, सब जगह कर लिए और सब जगह के बारे में देख लिया कि क्या कोई गड़बड़ी है, तो उससे से मिल गया 430 नई योजनाओं को स्वीकृति मिली। और इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का जो कुछ भी स्वीकृति दी गई। और ये सब लोगों का 430 का जो कुछ भी है, पूरे हर जगह, हर राज्य में एक एक तरह से काम शुरू कर दिया गया है। और इसके और यहाँ पर जो है सिवान या गोपालगंज या सारण जिले में कई विकास परियोजनाओं की स्वीकृति हर जगह से दी गई है। और जो सबसे बड़ी बात है जो आज आए हैं, कितनी बड़ी बात है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार से क्या क्या काम हुआ है। अभी तत्काल उन्होंने कितना बढ़िया काम किया। और सब लोगों को याद रखना चाहिए, बधाई देना चाहिए। आप देखिए, जब सरकार बनी 2014 में, नया सरकार, जुलाई 2024 में के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा इन्होंने कर दी है, इनकी सरकार ने। इसके बाद फरवरी 2025 में बजट में बिहार के मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना, मछली कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और ये सब काम शुरू हो रहा। अब इसके अलावे जो अभी और एक बार कर दिया 2018 में, आप जानते हैं कि कुछ ही राज्यों को वो काम मिला हुआ था, 6 राज्य के करीब। और इस बार इन्होंने बिहार के लिए भी ये तय कर दिया। तो जो कुछ भी है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयोजन का जिम्मा बिहार को भी मिला है, जो गौरव की बात है। और आप साथ लीजिए, जो इन्होंने काम शुरू करा दिया है, तो इन खेलों का अच्छे से योजना हो चुका। और शुरू की बात यह भी है, जो अभी सरकार ने, इन्होंने जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया है। इसलिए हम नमन करते हैं कि इन्होंने जाति आधारित गणना करा दिए। आप भी हाथ जोड़ करके तब जवाब न दीजिए कि कितना बड़ा बात इन्होंने कर दिया। तो इस सब आप लोग कहिए कि इन्होंने इसके बारे में भी करा दिया। अब इस तरह से सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। अब इसके अलावे अन्य सब लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। इसके अलावे हमारे जो माननीय राज्यपाल हैं, उनको बधाई देता हूं। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्रीगण और राज्य सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्रीगण और मंत्रीगण, तो अन्य उपस्थित सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसीलिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। और एक बात जो हमने आपको बता दिया,
जब भी जहां जाते हैं वहां हम बराबर इस बात को कह देते हैं। आप भूलिएगा नहीं, जो केंद्र सरकार की तरफ से और जो पहले राज्य सरकार भी काम करती रही, और अब केंद्र सरकार ने जितना राज्यों के लिए काम देना शुरू किया है, अब समझ लीजिए कि बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। अब कोई पीछे नहीं रहेगा, सब लोग रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं नमन करता हूं और स्वागत करता हूं, और आप सब लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियों से आभार प्रकट करें हम सब। आपके नेतृत्व में बिहार ने एक नई लकीर खींची है। हमारा बिहार उन्नति के पथ पर अग्रसर है। हम बहुत आभार प्रकट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। और आइए, आपके हर्ष में, आपके उल्लास में हम और खुशी जोड़ते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज विभिन्न विभागों की कुल 28 परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन किया जाएगा और साथ ही साथ हरी झंडी दिखाई जाएगी। जी हां, मैं उन योजनाओं की एक संक्षिप्त जानकारी आपके समक्ष रखना चाहूंगी। मैं आपको बताऊं कि अमृत 2 योजना के तहत लगभग 2200 करोड़ की राशि से जलापूर्ति एवं सेप्टिस प्रबंधन की 11 योजनाओं का आज शिलान्यास किया जाएगा। नमामि गंगा योजना के अंतर्गत 2600 करोड़ की एसटीपी तथा सीवरेज की 10 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जाएगा। एवं बिहार के विभिन्न अर्थात 15 ग्रिड उपकेंद्रों पर 500 मेगावाट आवर क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना का शिलान्यास भी किया जाएगा, जिसकी कुल लागत राशि 135 करोड़ की वीडीएफ राशि है। जी हां, और साथ ही एक और सौगात, एक और खुशी हम सबको मिलने वाली है। वैशाली देवरिया के बीच नई रेल लाइन का उद्घाटन, जो हाजीपुर सगौली नई रेल लाइन का भाग है, यह 29 किलोमीटर लंबी है। तो आइए हम अपने यशस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि इन समस्त परियोजनाओं का बटन दबाकर शिलान्यास व उद्घाटन करने की कृपा करें। जोरदार तालियों से इस अवसर का हम अभिनंदन करें।
तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे मैं कुछ और भी दूं। जी हाँ माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी राष्ट्र सेवा की भावना हम सबको प्रेरित करती है। इन सौगातों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हम सब आभार प्रकट करें। अनेक अनेक आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। और आइए अब हम एक छोटी सी फिल्म देखेंगे। जनता के हित की 28 परियोजनाओं पर आधारित यह छोटी सी फिल्म वृत्त चित्र, जी हाँ, देखेंगे बिहार की रफ्तार को, भारत सरकार के सहयोग को, बिहार विकास की नई रफ्तार पर सवार। आइए देखते हैं इस फिल्म को। समृद्ध बिहार और खुशहाल बिहारवासी, इसी संकल्प के साथ डबल इंजन सरकार लगातार है। स्मार्ट, स्वच्छ और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शहरों का भी विकास हो रहा है। हजारों करोड़ की ऐसी परियोजनाएं का निर्माण कर रही है। इन प्रोजेक्ट से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहां टूरिज्म और व्यापार दोनों को फायदा होगा। विकास की इस अनवरत श्रृंखला में माननीय प्रधानमंत्री जी आज बिहार को कुल 5,900 करोड़ रुपए की कई नई विकास परियोजनाओं का उपहार दे रही हैं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के 53,500 से अधिक लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में करीब 540 करोड़ रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में मिल रही है। साथ ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से करीब 6,700 परिवारों का अपने पक्के घर में गृह प्रवेश का सपना पूरा हो रहा है। अमृत 2.0 के तहत करीब 2,200 करोड़ रुपए की लागत से वाटर सप्लाई, सीवरेज, सेप्टेज मैनेजमेंट, सीवरेज नेटवर्क और ट्रीटमेंट प्लांट की 11 योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। मां गंगा की निर्मलता सुनिश्चित करने के लिए नमामि गंगे योजना के तहत 2,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 6 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन और 4 का शिलान्यास भी हो रहा है। बिहार के सभी जिलों में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, सीवरेज एवं नाला निर्माण की योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं, जो आधुनिक शहरी विकास के प्रति बिहार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। समग्र शहरी विकास योजना के तहत लोगों के लिए शहरी सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति, शमशान घाट जीर्णोद्धार जैसी योजनाएं भी क्रियान्वित हो रही हैं। हम सिर्फ विकास की बात नहीं सोचते, हम न्याय के साथ विकास की बात सोचते हैं। और न्याय के साथ विकास का मतलब है समाज के हर तबके का विकास। जो हाशिए पर है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए और ज्यादा पहल करना और उसके साथ साथ बिहार के हर इलाके का विकास। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बेहतर कचरा प्रबंधन और आधुनिक साफ सफाई का लाभ घर घर पहुंच रहा है। शहरी यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए नए यातायात संकेत, केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष और स्मार्ट परिवहन की व्यवस्था की गई है। पटना मेट्रो इस दिशा में एक अहम पहल है, जो लोगों को आधुनिक कनेक्टिविटी भी देगी और ट्रैफिक समस्याओं से राहत भी। लोगों को पीक आवर में भी बिजली की निर्बाध आपूर्ति हो, इसलिए बिहार में 500 मेगावाट प्रति घंटा की क्षमता वाला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्थापित हो रहा है, जिसके लिए भारत सरकार ने 135 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। आज का दिन रेल कनेक्टिविटी के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार की धरती से 400 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात दे रही हैं। आज प्रधानमंत्री जी वैशाली से देवरिया तक 29 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन की शुरुआत कर रही हैं। ये रेल लाइन बौद्ध और जैन स्थलों तक सुगम पहुंच प्रदान करेगी और वैशाली और केसरिया स्तूप को जोड़ेगी, जिससे विरासत भी विकास भी का विजन और मजबूत होगा। प्रधानमंत्री जी आज पाटलिपुत्र से गोरखपुर के बीच पहली वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन और वैशाली देवरिया के बीच ट्रेन सुविधा की भी शुरुआत कर रही हैं,
जिससे इस पूरे क्षेत्र में मजबूत रेल संपर्क स्थापित होगा और आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा। बिहार मेक इन इंडिया के संकल्प को भी समृद्ध कर रहा है, क्योंकि आज मढ़ौरा से गिनी गणराज्य को पहला लोकोमोटिव निर्यात हो रहा है। इस परियोजना के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार मिला और क्षेत्र में आर्थिक उन्नति हुई। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि के साथ बिहार ऐसे ही गांव से लेकर शहर तक सर्वांगीण व सर्वस्पर्शी विकास करता रहेगा और विकसित भारत के निर्माण में अहम भागीदारी देता रहेगा। हमने देखा बदलते बिहार की तस्वीर। जी हां, आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत। एक बार जोरदार ताली। 28 परियोजनाओं की रूपरेखा इसमें समाहित। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, आपकी खुशी में एक और खुशी हम जोड़ना चाहेंगे। जी हां, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के तहत आज बिहार के 53,666 लाभार्थियों के लिए पहली किस्त का हस्तांतरण किया जाना है। मैं बताना चाहूंगी कि गत माह मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम में 1 लाख आवास पहले ही दिए जा चुके हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया बटन दबाकर राशि का हस्तांतरण करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। और आपको मैं बताना चाहूंगी, हर्षित हूं मैं और आप सब तमाम बिहारी, क्योंकि अब भारतीय रेल की 3 परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगी, पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन का परिचालन होगा। ट्रेन सेवा देवरिया से वैशाली तक। जी हां, और लोकोमोटिव एक्सपोर्ट सारण के मढ़ौरा से अफ्रीकी देश गिनी गणराज्य को पहला 4,500 हॉर्स पावर मेक इन इंडिया की बात है। एक बार जोरदार ताली। हरी झंडी दिखा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। ये सौगात इन सौगातों के लिए बहुत बहुत आभार हम प्रकट करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। मेक इन इंडिया का सपना साकार हो रहा है। लोकोमोटिव निर्यात अब शुरुआत जिसकी हो चुकी है। जी हां, आगे इस कड़ी में मैं बात करूं तो आज के दिन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 6,684 लाभार्थी सचमुच आज शुभ गृह प्रवेश करने वाले हैं। उनके चेहरे की प्रसन्नता हम सब देख सकते हैं, हम सब अनुभव कर सकते हैं। कहते हैं, मेरा घर मेरा सम्मान, बढ़ी सुरक्षा बढ़ा आत्मविश्वास। सचमुच सभी अत्यंत आह्लादित हैं, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 5 लाभार्थियों के बीच सांकेतिक रूप से चाबी भेंट की जाएगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं, कृपया हमारे लाभार्थी को आप